Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Michael Foucault, the history of sexuality. आज जानते हैं मिकाएल फूको के बारे में और इनका वर्क हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में. फूको वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड लिटरेरी क्रिटिक. फूको जो है फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन और लिटरेरी क्रिटिक है. हिज वर्क टेल्स अस अबाउट पावर एंड नॉलेज. इन्होंने जो है पावर और नॉलेज के बारे में लिखा है और पावर और नॉलेज का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इनसे जानने को मिलता है कि पावर और नॉलेज कैसे वर्क करती है. ये कहते हैं कि नॉलेज जो है वो सर्कुलेट करती है सोसाइटी में, उसे बोला जाता है डिस्कोर्स. और जो पावरफुल लोग जो है वो उस डिस्कोर्स को कंट्रोल करते हैं. इस चीज़ को ध्यान से सुनेगा कि नॉलेज जो है वो सर्कुलेट करती है सोसाइटी में, उसे बोला गया है डिस्कोर्स. और जो पावरफुल लोग इस डिस्कोर्स को कंट्रोल करते हैं. यानी कि डिस्कोर्स क्या है? कुछ भी रिटन और स्पोकन, जो भी चीज़ हम बोलते हैं या लिखते हैं या डिबेट हो गई या कम्युनिकेशन हो गई, वो हो गई डिस्कोर्स. अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. जैसा कि आपने अभी आइडियोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था. तो डिस्कोर्स क्या हुआ? रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट. अकॉर्डिंग टू हिम, दिस इज रियलिटी ऑफ द सोशल वर्ल्ड. हाउ द वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग वर्क्स एंड हाउ आइडियाज और थॉट्स वर्क. कि रियलिटी जो है सोशल वर्ल्ड की वो डिस्कोर्स है कि हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह हमारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, या किस तरह हम अपनी बात को कन्वे करते हैं. तो वो क्या हुआ? डिस्कोर्स. लेकिन वो डिस्कोर्स जो है उसे कंट्रोल कौन करता है? उस डिस्कोर्स को पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं. यानी कि जिसके हाथ में पावर है कि सोसाइटी में किस तरह का काम होना चाहिए, किस तरीके के थॉट होने चाहिए, किस तरीके के नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें जो है सोशल टैबू होती हैं कि जिनके बारे में बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. जैसे कि प्यूरिटन्स जब आए थे, उन्होंने अपने तरीके के रूल चलाए थे कि थिएटर क्लोज कर दिए, किस तरीके की बातें बंद कर दी थी, कि वो प्लेजर को अच्छा नहीं मानते थे. इसी तरह डिस्कोर्स क्या हुआ कि जिनके हाथ में पावर है वो इन थॉट्स को, इन आइडियाज़ को और इस सोसाइटी की जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल करते हैं. सो डिस्कोर्स क्या हुआ? हमारा किसी भी बात को कहने या बोलने का तरीका या हमारी रियलिटी. और इस डिस्कोर्स को कंट्रोल करने वाले जो पावरफुल लोग होते हैं वो इस डिस्कोर्स को कंट्रोल करते हैं. हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो है 1976 से 1984 के बीच में लिखा गया. इसके 3 पार्ट्स है. द विल ऑफ नॉलेज. लेकिन ये जो विल ऑफ नॉलेज है इसे एक इंट्रोडक्शन भी बोला गया है, ओनली एन इंट्रोडक्शन. लेकिन कई जगह पर इसका नाम विल ऑफ नॉलेज है. सेकेंड वॉल्यूम जो है द यूज ऑफ प्लेजर एंड थर्ड वॉल्यूम इज द केयर ऑफ सेल्फ. Foucault is not satisfied with the repressive idea. The history of sexuality attacks this repressive hypothesis. अब इसका मतलब क्या है कि फूको जो है इसमें बात करते हैं, जो वॉल्यूम 1 है विल ऑफ नॉलेज या फिर एन इंट्रोडक्शन, इसमें फूको बात करते हैं एक रिप्रेसिव टॉपिक के बारे में. एक ऐसा टॉपिक जिसे वेस्टर्न सोसाइटी जो है रिप्रेस कर रही थी किसी टाइम पर, और उसके बारे में बोला जाना भी जो है उनके एथिक्स के खिलाफ था, उनकी मोरालिटी के खिलाफ था. वो जो है इस बारे में बात करना ओपनली से सही नहीं समझते थे. सेक्सुअल रिवोल्यूशन के टाइम पर तो बहुत सारी बुक पब्लिश हुई, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो अनमेंशनेबल था, जिसे मेंशन करना सही नहीं समझा जाता था. ये सब्जेक्ट पहले जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और पर्सनल मैटर ही समझा जाता था. नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट ओपनली. सो दिस वॉज द रिप्रेसिव हाइपोथेसिस. फूको टॉक्स अबाउट दिस. फूको ने जो है इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि जो पहले से रिप्रेस की जा रही है चीज़ें बिना मतलब की, ये तो एक आइडेंटिटी का सोर्स है. इस चीज़ को रिप्रेस क्यों किया जाना? तो इसके ऊपर फूको ने जो है अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसके ऊपर लिखा. साथ में इन्होंने इसमें पावर और नॉलेज को भी रिलेट करके बताया कि जब बोर्गोआसी थे पावर में, तो उन्होंने वो जो है अपने हार्ड वर्क से ऊपर आए, उन्हें पोजीशन मिली, पावर मिली. दे वर रिच ऑल्सो. वो रिच भी थे उस टाइम पर, और इसीलिए वो डिस्कोर्स को कंट्रोल कर रहे थे. तो फूको उस समय की बात करते जिस टाइम पर बोर्गोआसी पावर में थे, और अपने हार्ड वर्क से वो पावर में तो आए, लेकिन अब पावर उनके पास है तो वो कंट्रोल भी वही करेंगे. तो इस चीज़ के बारे में बात करना ये सब उनके मोरल एथिक्स के, उनकी मोरालिटी के खिलाफ था. लेकिन फूको जो है डिसअप्रूव
करते हैं इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बोर्गवासी जो थे वो डिसअप्रूव करते हैं इस टॉपिक के बारे में बोलने से। वो कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव चीज़ है, ये उनके एथिक्स के खिलाफ था। वो अपनी पावर से इस चीज़ को रिप्रेस कर रहे थे। जबकि फूको इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्रेसिव आइडिया, दिस हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी अटैक्स दिस रिप्रेसिव हाइपोथेसिस। उन्होंने इस चीज़ को लेकर ओपनली बात की। और अगर हम बात करें वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड की, जो कि है द यूज ऑफ प्लेजर एंड द केयर ऑफ सेल्फ, इसमें फूको ने बात की है रोल ऑफ सेक्स की इन एंशियंट ग्रीस और रोम में, जहाँ पर ये चीज़ें मोरल नहीं थी, मोरल चीज़ों से रिलेटेड नहीं थी, ये जो है ये चीज़ नॉर्मल थी। सो इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड का एग्जाम्पल देकर फूको ने अपनी बात को, इस रिप्रेसिव आइडिया को ख़त्म किया है कि ये ऐसा रिप्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वी अदर विक्टोरियन जो वर्ड यूज़ किया है फूको ने, वो हमें रिमाइंड कराने के लिए विक्टोरियन सोसाइटी जिस टाइम पर बोर्गवासी थे, वो अपना कल्चर, अपनी पावर, अपने कंजर्वेटिव स्टाइल, ड्रेसेस, सीरियस मैनर, सेक्सुअलिटी, मोरालिटी और टोटली जो है 19th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में बात की है कि जो रिलेट करते थे इस चीज़ को मोरल वैल्यूज से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है। वी अदर विक्टोरियंस, दैट मीन्स वो ये कहना चाहते थे कि जैसे कि विक्टोरियन सोसाइटी में सब कुछ रूल रेगुलेशंस और जो है कंजर्वेटिव स्टाइल, इस तरह से जो भी चीज़ें चली आ रही थी, विक्टोरियंस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी कि विक्टोरियन सोसाइटी थी कैसी। तो इसी से रिलेट करके यहाँ पर वी अदर विक्टोरियंस बोला गया है, क्योंकि जो है इसे मोरालिटी से कंबाइन किया गया, मोरालिटी से रिलेट किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फूको ने जो है इस चीज़ को नाम दिया वी अदर विक्टोरियंस, कि इसके पीछे एक हिपोक्रेसी थी विक्टोरियन सोसाइटी में। विक्टोरियंस हिपोक्रेसी थी कि वो दिखाते ये थे कि सब कुछ मोरालिटी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल है, लेकिन रियलिटी उनकी कुछ हो रही थी, विक्टोरियन हिपोक्रेसी। सो इसीलिए फूको ने ये जो वर्ड यूज़ किया है वी अदर विक्टोरियंस, की हम जो है उन्हीं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम कहें कि ये जो है मोरालिटी से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड है, और इस चीज़ को रिप्रेस किए जाएंगे, तो जो रियलिटी चल रही है वो कुछ हो रही है, जो लोग दिखा रहे हैं वो कुछ हो रही है, और जो लोग कर रहे हैं वो कुछ हो रही है। तो कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल, मोरल चीज़ों से कनेक्ट करके इसे दिखाएंगे और अंदर कुछ और ही चलेगा। इसीलिए यहाँ अदर विक्टोरियंस, विक्टोरियन सोसाइटी में बोर्गवासी वाली चीज़ को यहाँ पर रिलेट करके दिखाया कि वो किस तरह कहते थे कि सब कुछ मोरालिटी से रिलेटेड है, मोरल एथिक्स से, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, उनकी ड्रेसेस, सब कुछ किस तरह से वो मैनेज रखते थे, और अंदर जो उनकी हिपोक्रेसी थी वो कुछ और ही चल रही थी। इसीलिए यहाँ पर अदर विक्टोरियंस वर्ड का यूज़ किया गया। इसके अलावा फूको ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी बात की है कि ये जो है कुछ गलत नहीं है इसमें। ही सेड दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी ओनली, नथिंग रॉन्ग इन इट। So this is about history of sexuality by Foucault. If you guys understand, like this video, share it and subscribe it. Thank you.